हेलो, जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति और आप देख रहे हैं लर्न विद मनुजीत। स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11 मई 2026 की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही 10 MCQs की भी बात करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं SSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट PCS के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने और खाने के तेल का कम इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने वर्क फ्रॉम होम और विदेशी यात्राओं में कटौती की सलाह दी है। वहीं भारत अपनी 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल के लॉन्च के लिए तैयार है, जिसकी जद में चीन और पाकिस्तान के कई प्रमुख शहर आ सकते हैं। अभिनेता से नेता बने विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद संभालने और उनके द्वारा शपथ ग्रहण में तमिल ताई वंदन गीत के विवाद पर चर्चा गर्म है। केंद्रीय गृह मंत्री ने तुषार मेहता की किताबों के विमोचन पर कहा कि लोकतंत्र टकराव से नहीं बल्कि संस्थागत संतुलन से मजबूत होता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संकेत दिया है कि वे जेलेंस्की से मिल सकते हैं, जिससे 4 साल बाद शांति की उम्मीद जागी है। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों तक युद्ध विराम पर सहमति की खबरें हैं। वहीं अमेरिका रूस से तेल खरीद पर छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। एक क्रूज शिप पर हंटा वायरस के मामले सामने आए हैं, जिससे भारत और फ्रांस के यात्री प्रभावित हुए हैं। बेंगलुरु की रोमांचक जीत ने प्लेऑफ के समीकरण बदल दिए हैं, जबकि मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट की रेस से बाहर हो गई है। सिनेमाघरों में राजा शिवाजी और कृष्णावतारम फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। राजधानी के 13 जिलों में आज से एक विशेष अभियान शुरू होगा, जिसके तहत 300 से अधिक लोगों की सहायता प्रदान की जाएगी। त्योहारों के बाद उपभोक्ताओं की मांग में नरमी देखी जा रही है और लोग खर्च को लेकर सतर्क रुख अपना रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की उन सभी 10 महत्वपूर्ण MCQs की। पहला देखते हैं, किसे 9 मई 2026 को द मेटियोरिटिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया, जो यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ द मेटियोरिटिकल सोसाइटी ऑन May 9, 2026, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव दिस ऑनर। ऑप्शन है टेसी थॉमस या कुलजीत कौर मरहास या गगनदीप कांग या मुथैया वनिता। इसका सही जवाब कौन सा होगा? किसे 9 मई 2026 को द मेटियोरिटिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया, जो यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, कुलजीत कौर मरहास। यानी कुलजीत कौर मरहास को 9 मई 2026 को द मेटियोरिटिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वह यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2026 यानी 8 मई की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 2026 मई 8? ऑप्शन है मानवता में एकजुट यानी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, हर जगह सबके लिए यानी एवरीवेयर फॉर एवरीवन, मानवता में एकजुट चाहे कहीं भी हो चाहे कभी भी हो यानी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव एवरीवेयर फॉर एवरीवेयर। अगला है मुस्कुराहट की शक्ति यानी पावर ऑफ स्माइल्स। इसका सही जवाब कौन सा होगा? फटाफट बताएं। यानी विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2026 की थीम क्या थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मानवता में एकजुट चाहे कहीं भी कभी भी। यानी वर्ष 2026 की थीम मानवता में एकजुट चाहे कहीं भी चाहे कभी भी यानी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव एवरीवेयर फॉर एवरीवन स्वयं सेवकों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
यानी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नवल स्टाफ ऑफ इंडिया इन मई 2026। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके पास वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, या एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, या एडमिरल आर हरि कुमार, या वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू। इसका सही जवाब कौन सा होगा? यानी मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? या वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, या एडमिरल आर हरि कुमार, या वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। यानी सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया। वे 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहे डायफेंस मेघालयंस और डायफेंस मालिनोंग किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन है तितली यानी बटरफ्लाई, जुगनू, फायरफाइल्स, मेढक फ्रॉग, या मकड़ी स्पाइडर। इसका सही जवाब कौन सा होगा? हाल ही में खबरों में रहे डायफेंस मेघालयंस या डायफेंस मालिनोंग किस प्रजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी जुगनू। यानी मेघालय में खोजी गई जुगनू की 2 नई प्रजातियों को डायफेंस मेघालयंस और डायफेंस मालिनोंग नाम दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की निजी पूंजीगत व्यय में मई 2026 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? बाय व्हाट परसेंटेज हैज इंडियाज प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जम्प्ड एज ऑफ मई 2026? By what percentage has India's private capital expenditure jumped as of May 2026? ऑप्शन है 45%, 55%, या 67%, या 76%। इसका सही जवाब कौन सा होगा? भारत की निजी पूंजीगत व्यय में मई 2026 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी 67%। यानी भारत के निजी पूंजीगत व्यय प्राइवेट कैपेक्स में 67% की भारी वृद्धि देखी गई है, जो 7.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य कर रहा है? राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य किया था? इसका सही जवाब कौन सा होगा? Which state is the host of the National Cooperative Spice Fair 2026? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, गुजरात, या आंध्र प्रदेश। कौन सा देश ने इस मेले की मेजबानी की है? राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य किया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी राजस्थान। यानी राजस्थान राज्य ने राष्ट्रीय सहकारी मेला 2025 की मेजबानी की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व थायराइड दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है 11 मई, 15 मई, या 25 मई, या 30 मई। इसका सही जवाब कौन सा होगा? विश्व थायराइड दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी 25 मई। यानी थायराइड स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया रील्स जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू एक्सीड what percentage in financial year 2026? According to the Confederation of Indian Industry (CII), India's real GDP growth is projected to exceed what percentage in financial year 2026?
इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है 6.5%, 7.2% या 7.6% या 8.1%। यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी 7.6%। यानी CII ने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6% से अधिक रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग के लिए किसने 13 गेंदों में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक बनाया? यानी हु स्मैश्ड द जॉइंट फास्टेस्ट IPL 50 इन 13th बॉल फॉर चेन्नई सुपर किंग इन IPL 2026? इसका सही जवाब कौन सा होगा? MS धोनी या उर्वी पटेल या ऋतुराज गायकवाड़ या रविंद्र जडेजा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग के लिए किसने 13 गेंदों में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक बनाया? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी उर्विल पटेल। उर्विल पटेल ने IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेलते हुए मात्र 13 गेंदों में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में शुरू की गई क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय की पहल है? द रिसेंटली लॉन्च्ड क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ हिच मिनिस्ट्री? ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय। हाल ही में शुरू की गई क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय के तहत? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी खान मंत्रालय। यानी खान मंत्रालय ने ई वेस्ट और पुराने बैटरियों से महत्वपूर्ण खनिजों के रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है। आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।